मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सकें। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भारत की इसी संस्कृति को एक बार फिर पुनः जागृत कर रहे हैं। भारतीय परंपरा, रीति रिवाज और इतिहास को नया आयाम दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत की विरासत को फिर से संजो रहे हैं, उसे नई पहचान दे रहे हैं। आज देश को लोकतंत्र का एक नया मंदिर मिला। नई संसद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, हर तरीके से मॉडर्न, और इस संसद में हर तरीके की हाईटेक फैसिलिटी भी मौजूद है। लेकिन इस संसद की नींव भारत के गौरवशाली इतिहास के आधार पर रखी गई है। इसे सर्वधर्म समभाव के सूत्र से साधा गया है। इसकी रचना मानव कल्याण के लिए हुई है। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। आज दो चीजों की बात हो रही है, संसद की और दूसरा नई संस्कृति की। जब देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राजदंड के सामने दंडवत होता है तो इसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि मोदी हिंदुस्तान में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी दुनिया मॉनिटर करती है। सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार ही ऐसे दंडवत करते हुए देखा गया है। पहली बार राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त और दूसरा लोकतंत्र के मंदिर के सामने। पहली तारीख थी 5 अगस्त 2020 जब पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। पूजा पाठ के बाद मोदी दंडवत हुए थे। दूसरी तारीख 28 मई 2023 मोदी ने न्याय और सत्ता के प्रतीक सेंगोल के आगे दंडवत किया। यही प्रधानमंत्री का धर्म होता है, और जब हम धर्म की बात कर रहे हों तो इसका मतलब भी जान लीजिए। सनातन में धर्म का अर्थ मजहब या रिलीजन नहीं होता। सनातन में धर्म को कर्म और कर्तव्य से जोड़ा जाता है। जैसे राजा का धर्म, डॉक्टर का धर्म, ठीक उसी तरह संसद का भी एक धर्म है, और वो है अपनी प्रजा के हित में काम करना।
यही मोदी सरकार के शासन का सूत्र है और संकल्प भी। मोदी ने एक बार फिर ये बात सांसदों को समझाई। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। भावार्थ साफ है, बिना भेदभाव, निष्पक्ष और नीतिगत रूप से प्रजा की सेवा करना। और इसी राजधर्म का प्रतीक है राजदंड सेंगोल, जिसकी स्थापना नई संसद में पीएम मोदी ने की। ऐसा नहीं है कि सेंगोल की बात भारत में पहली बार हुई है। सेंगोल हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणे कहा जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे ये देश सदियों तक याद रखेगा और लोकतांत्रिक हिंदुस्तान के इतिहास में ये तस्वीरें अमर हो गई। मोदी भी इस बात को जानते थे कि आज जो कुछ होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। आज जो कुछ होगा उसे पूरा देश देखेगा। आज जो कुछ होगा इतिहास में भी वैसा ही लिखा जाएगा। इसलिए मोदी ने आज कुछ ऐसा किया कि पूरा हिंदुस्तान एक धार्मिक सूत्र में बंधा। திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானியார் ஞானசேகர சுவாமிகள் கோவிலூர் ஆதீனம்। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हिंदुस्तान का हर कोना मोदी के धर्म सूत्र पर सदा नजर है। कामाक्षीदास स्वामिகள் திருமுதுகுன்ற ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ரத்னவேலாயுத சிவபிரகாச சுவாமிகள் பழனி போகர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள்। सेंगोल की स्थापना के बाद जब मोदी नई संसद के बाहर आए तो उन्होंने संसद के शिल्पकारों से बात की, श्रमजीवियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद जो हुआ इसकी कल्पना किसी ने नहीं की हो। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में सर्वधर्म समभाव के सूत्र पर प्रार्थना की गई। मंत्रोच्चार और दुआ के साथ साथ जो बोले सो निहाल की गूंज भी सुनाई दी। नानक बोले हर हर वाणी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस सभा में 12 अलग अलग धर्मों से जुड़े धर्म गुरुओं ने प्रार्थना और अपने तौर तरीके से पूजा की। प्रार्थना और विश्व कल्याण की भारत और विश्व कल्याण की कामना की। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ साथ इस प्रार्थना सभा में बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। क्योंकि मोदी के जीवन का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना से गढ़ा गया है। मोदी का शासन धर्म सूत्र पर सदा है और मोदी के शासन का सूत्र है धर्मो रक्षति रक्षतः। इसका मतलब ये कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मोदी एक हाथ में धर्म की ध्वजा थामते हैं तो दूसरे हाथ में विकास चक्र। इसी मंत्र पर मोदी 2014 से आगे बढ़ गए। इसी सूत्र पर मोदी ने 2019 में दोबारा सरकार बनाई और इसी सूत्र पर मोदी 2024 की तैयारी कर रहे हैं।
और देश की नई संसद भी इसी सूत्र पर तैयार हुई है। नई संसद में मोदी का धर्म सूत्र कैसे सधा है, कितना सधा है और इस सूत्र का रंग कितना गाढ़ा है, सब दिखाएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन शुरुआत संसद के आकार के साथ। पुरानी संसद की आकृति गोल है, जबकि नई संसद की आकृति त्रिकोणीय है। मतलब ये कि नई संसद त्रिभुजाकार है। नई संसद के त्रिभुजाकार होने का संबंध वैदिक संस्कृति और तंत्र शास्त्र से है। हिंदू धर्म में त्रिभुजाकार आकृति त्रिदेव का प्रतीक मानी जाती है। त्रिभुज के 3 बिंदु त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इसलिए धर्मगुरु त्रिभुज आकार की संसद को पवित्र और शुभ बता रहे हैं। अब आपको नई संसद के अंदर लेकर चलते हैं। इस संसद में मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को समेट दिया है। नई संसद में आपको पग पग पर हिंदुस्तानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी और अखंड भारत की तस्वीर भी। संसद में श्री राम भी दिखेंगे और नटराज के भी दर्शन होंगे। संसद के गेट से लेकर संसद के सेंट्रल हॉल तक भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी। नए भवन संसद का लोकसभा कक्ष विराट और वैभवशाली है। इस कक्ष को मोर की थीम पर बनाया गया है। संस्कृति के साथ इसे हाईटेक भी बनाया गया है। और संसद की तस्वीरों को मोर के पंख को देखें तो आपको दोनों तस्वीरों में एक जैसा पैटर्न नजर आएगा। इसलिए लोकसभा की दीवारों पर जगह जगह मोर की नक्काशी भी की गई है। इसी तरीके से अगर राज्यसभा कक्ष की बात करें तो राज्यसभा कक्ष का निर्माण कमल के फूल की थीम पर किया गया है। राज्यसभा कक्ष में सबसे ऊपर कमल के फूल की आकृति बनाई गई है। इसे भव्य बनाने के लिए इस पर लाइटिंग की गई है। नई संसद में दर्शक दीर्घा की भी विशेष साज सज्जा की गई है। दीवारों पर मोर की तस्वीरों के साथ साथ हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों की नक्काशी की गई है। नई संसद को सभी जरूरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। संसद की कार्यवाही को सांसद अलग अलग भाषाओं में सुन सकें, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इसमें संस्कृत भाषा का भी ऑप्शन रखा गया है। नई संसद के केंद्र में बड़े बड़े अक्षरों में भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र को उकेरा गया है। अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और ठीक नीचे से आपको वैदिक काल से लेकर अब तक का लोकतंत्र का इतिहास देखने को मिलेगा। संविधान कक्ष में आपको अखंड भारत का नक्शा देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अशोक स्तंभ भी नजर आएगा और कुंभ के स्नान के लिए नागा साधुओं की टोली भी नजर आएगी। यानी ये कि नई संसद के हर हिस्से से हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आएगी और नई संसद का हर हिस्सा गौरवशाली संस्कृति का प्रतिबिंब बन जाएगा। चौंकिए मत, बस देखते जाइए और अपने गौरवशाली अतीत को समझते जाइए। संविधान कक्ष की गैलरी में आधुनिकता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत मिश्रण किया गया है। हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों को चारों ओर उकेरा गया है। संविधान कक्ष गैलरी में एक तरफ श्री राम की तस्वीर है तो दूसरी तरफ नटराज की पेंटिंग। भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिकता का प्रमाण भी आपको इसी कक्ष में देखने को मिलेगा। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं। दीवारों पर मंदिरों की आकृति और उनकी पेंटिंग्स नजर आएगी। भारत की प्राचीन कलाओं की कलाकृति भी नजर आएगी। बांसुरी, वीणा और मृदंग की कलाकृतियां नजर आएंगी। इससे आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ी एक पेंटिंग नजर आएगी। भारत के अलग अलग सभ्यताओं के विकास की पूरी यात्रा तस्वीरों में बयां की गई। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको समुद्र मंथन की बड़ी सी पेंटिंग नजर आएगी। इसमें पौराणिक मंथन का जीवंत चित्रण किया गया है। संसद में समय की महत्ता समझाने के लिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहिया भी दीवार पर उकेरा गया है। संसद भवन के कक्ष में विकास और विरासत दोनों को संजोया गया है। संसद कक्ष में ऋषि मुनियों की तस्वीरों के साथ ही आधुनिक भारत के प्रणेता को भी जगह दी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर